आज लोग पूछते हैं कि JEE-CRC ही क्यों, तो मेरा आंसर ब्रोशर में लिखी हुई या फिर प्लेसमेंट के नंबर्स नहीं होते हैं। मेरा आंसर मेरा एक्सपीरियंस होता है और ये किसी आउटसाइडर का रिव्यू नहीं है, मैं अंदर की बातें जानता हूँ। और इनमें से ये एक रीजन तो ऐसा है जिसकी बाहर कोई बात भी नहीं कर रहा। और आज मैं तुम्हें वो 4 चीजें बताने वाला हूँ जिससे मुझे जेन्युइनली लगता है कि JEE-CRC अलग स्टैंड आउट करता है। तो मैं हूँ शाहीन मुन और हम 4 रीजंस जानने वाले हैं व्हाई चूज JEE-CRC। और इन चारों रीजंस का एक एक एग्जांपल मैं खुद का आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कैंपस लाइफ। कैंपस लाइफ ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से JEE-CRC स्टैंड आउट करता है। और मैं खुद भी मेरे वीडियोस में सभी लोगों को ये शेयर करता हूँ कि कोई भी कॉलेज चूज करने से पहले उसकी कैंपस लाइफ को जरूर से जरूर देख लें। कैंपस लाइफ ही एक ऐसी चीज है जहां पर तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, बहुत सारे एक्शंस करने को मिलते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करने को मिलती है। मैं जो आज इतना फ्लुएंट बोल पा रहा हूँ वो सोशल्स की वजह से बोल पा रहा हूँ। मैं भी एक इंट्रोवर्ट पर्सन था, लेकिन जब मैंने सोशल ज्वाइन करा, जो कि एक इनिशिएटिव है JEE-CRC के अंदर, सोशल मीडिया सेल है, जितनी भी आप फोटोज अराउंड वीडियोस देखते हो वो सब सोशल्स ही मैनेज करता है। और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव प्लस क्लब्स बन रखे हैं जो तुम्हारी कैंपस लाइफ को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे। JEE-CRC में 365 डेज के अंदर तुम्हें 365 डेज से ज्यादा इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एक दिन के अंदर 4-4, 5-5 इवेंट्स मैंने खुद ने मैनेज करे हुए हैं। और JEE-CRC का सबसे बड़ा फेस्ट JU रिदम, जिसमें बहुत ही अलग अलग सेलिब्रिटीज आते हैं, तुमको एंजॉय करने के लिए पूरे 3 दिन दिए जाते हैं। तो वो दिन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने कनेक्शंस और नेटवर्क बनाने के लिए। और मैं खुद कैंपस लाइफ के ऊपर इतना फोकस इसलिए करता हूँ कि यार पढ़ाई तो तुम्हें हर कॉलेज के अंदर मिल ही जाती है, लेकिन कैंपस लाइफ या फिर जो क्लास के बाहर की बात करें उसमें ही सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है एक स्टूडेंट का। तो वहां तुम्हें क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। JEE-CRC के अंदर तुम अगर डांस में जाना चाहते हो वो चीज है, अगर तुम म्यूजिक करना चाहते हो तो वो चीज तुम्हें यहाँ पर मिल जाती है, एक्टिंग करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाती है, अगर तुम सोशल मीडिया मैनेज करना चाहते हो तो वो चीज यहाँ पे, इवेंट ज्वाइन करना चाहते हो, इवेंट में क्या क्या गलतियां कर सकते हो, ये सारी मिस्टेक्स तुम करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए काउंसिल बना हुआ है, अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो JIC बना हुआ है। कैंपस लाइफ की बात हो रही है और हॉस्टल का नाम ना है तो ये हो ही नहीं सकता। अगर तुमने इतनी सारी सीरीज देखकर भी समझ में नहीं आया है कि हॉस्टल लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए, तो तुम बेवकूफी हो। कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं। जैसा कि मैं खुद एक हॉस्टलर रहा हुआ हूँ काफ़ी सालों तक, तो मुझे पता है कि हॉस्टल में क्या दिक्कतें आती है, क्या मज़े होते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी थी वहाँ पर। और ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो क्लास के बाहर ही हो सकते हैं, क्लास के अंदर कभी नहीं हो सकते। क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही होता है, टीचर तुम्हें पढ़ाने पे फोकस करता है, तुम अपने नंबर्स लाने पे फोकस करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस पे फोकस कर लेते हो, इससे आगे कुछ नहीं होता है। ये सारा सिनेरियो उन्हीं लोगों के साथ होता है जो अपनी कैंपस लाइफ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, वो सिर्फ क्लास से मतलब रखते हैं। इसीलिए जो लोग कैंपस लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं वो इंट्रोवर्ट के इंट्रोवर्ट ही रह जाते हैं। बात करें मेरे एग्जांपल की तो इस फोटो से बढ़िया एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता। ये फोटो तुम्हें JEE-CRC के बैनर पे, वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, कहीं भी हर जगह तुम्हें देखने को मिल जाएगी। और ये फोटो मेरी खींची हुई है, मतलब मेरी और मेरे फ्रेंड आर्यन के साथ में खींची हुई है। हम दोनों सुबह उठकर 4 बजे गए थे और तब मैं हॉस्टलर ही था, तो तब मैं खुद 4 बजे उठकर ड्रोन लेकर ये ड्रोन से सुबह सुबह की फोटो खींची हुई है। और हाँ, मैं तब JEE-CRC के अंदर एक स्टूडेंट था, तो ये चीज बोल नहीं सकता कि मैंने इसका क्रेडिट नहीं ले रखा। बात सिर्फ इस फोटो की नहीं है, बात इस इंप्रूवमेंट की है कि जो हमने करके दिखाया शायद तुम्हें भी वो मौका मिल सकता है। और ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने में मदद देगी। सेकंड पॉइंट आ जाता है प्लेसमेंट। मेरे वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स मिल जाएंगे तुम्हें कि यार ये तो इतने अच्छे प्लेसमेंट देते ही नहीं है, इतनी खराब है। तो ये सब जो फिगर्स तुम देखते हो, ये सब जो रहता है, ये पिछले 4 साल पहले की बातें हैं। और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें 100 कंपनीज में बैठने का मौका मिला था और फिर भी तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो शायद गलती स्टूडेंट में भी हो सकती है। बात करते हैं प्लेसमेंट में ऐसा अलग क्या है जो इस कैटेगरी के अंदर इसको पॉइंट को रखा गया, क्योंकि हर कॉलेज की मजबूरी हो जाती है यार प्लेसमेंट देना ही देना, नहीं तो अगले बच्चों को दिखाएंगे क्या, मार्केटिंग में क्या चलाएंगे, वेबसाइट पे बड़ा बड़ा हाईएस्ट पैकेज लिखेंगे कैसे। लेकिन उन सब चीजों से हटकर जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है JEE-CRC की, वो चीज है यहाँ का CRT प्रोग्राम। मैंने मेरे 5 साल की जर्नी में यही देखा कि CRT सबसे बेस्ट चीज है यहाँ पर। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स अभी तक मेरे से पूछते रहते हैं मैं CRT लूं या नहीं लूं, मैं ठोक के तो उनको बोलता ही हूँ कि भाई तुम्हें CRT लेनी चाहिए। मेरे ऐसे ऐसे फ्रेंड्स जिनको प्लेसमेंट से बिल्कुल मतलब नहीं था, प्लेसमेंट छोड़ो, जिनको डिग्री से कोई मतलब नहीं था, फिर भी उन्होंने CRT ली। जो चीजें अपन बहुत ही हल्के में लेते हैं और अदर कोई कॉलेजेस ये चीजों को सिखाता नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें ये जो तुम्हारा आने वाले टाइम पे पैकेज का नंबर
3 गुना कर सकती है। ये मैटर नहीं करता है कि तुम प्लेसमेंट वाले टाइम पे तुम्हें कितने का पैकेज लगा था, 4 LPA का लगा था, 6 LPA का लगा था, 2 LPA का लगा था या फिर 33 LPA का लगा था। क्योंकि कॉलेज की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती है कि वो तुम्हारा प्लेसमेंट करवाएगा। ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि तुम आगे लाइफ में क्या करने वाले हो। ये सब चीजें तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर तुम्हारे बेसिक एटिकेट्स पे ही डिपेंड करती है। मान लो किसी बंदे का 30 लाख का पैकेज लग जाता है और फिर बाद में वो अगले ही 3-4 महीने में निकाल दिया जाता है। क्यों? सिर्फ इन्हीं छोटे छोटे रीजंस की वजह से कि तुम यार एक बॉस के थोड़े से गुस्से को नहीं झेल पाए। तुम्हारे कलीग्स तुम्हारे लिए पॉलिटिक्स करते थे, वो चीज तुम हैंडल नहीं कर पाए। तुम्हें बोर्ड मीटिंग में क्या पहन के आना चाहिए था या फिर वहां पर कैसे बैठना चाहिए था, ये चीज नहीं पता थी। और वहीं पे एग्जांपल ले एक दूसरे स्टूडेंट का जिसको ये सारी बातें पता है, लेकिन उसके फर्स्ट टाइम पे एज ए फ्रेशर उसका प्लेसमेंट लगा है 6 LPA का। मैं गारंटेड हूं उस स्टूडेंट का आने वाले 3 साल के अंदर अच्छा खासा पैकेज हो जाएगा। सर्टिफिकेट्स के भरोसे अपनी डिग्री को ले लेके भागो, इधर उधर जाओ और फिर एंड में बोल दो कि मेरे को ये डिग्री किसी काम की नहीं है, इसको तो मैं आग लगा रहा हूँ। तो बात करें मेरे एग्जाम्पल की, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसका नाम नहीं लेना चाहता मैं, उसका भी प्लेसमेंट हो गया था। BBA का स्टूडेंट 6 बैग के साथ 6 LPA, दिल्ली में सिचुएटेड थी कंपनी, नोएडा के अंदर, फिर भी उसका प्लेसमेंट हो गया था यहाँ से JECRC से। दैट्स वाई मुझे लगता है कि यार JECRC प्लेसमेंट तो अच्छा खासा दे ही देता है जिसको चाहिए। थर्ड पॉइंट है एंट्री इजी, जिसके बारे में तुम्हें बाहर बिल्कुल भी नहीं सुनने को मिलने वाला। अगर तुम्हारा एडमिशन हो चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा ओरिएंटेशन आ रहा है। और अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है तो नीचे फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल कर सकते हो। तुम लोग फ्री फॉर्म है तो तुम्हें टेंशन नहीं आएगी। एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल इसलिए नहीं है, मान लो 60% क्राइटेरिया है हर किसी बच्चे के लिए कि फर्स्ट डिवीजन पास होना ही चाहिए, तुम्हें इजीली एडमिशन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि नहीं यार हम तो 60% भी नहीं ला पाए, हमारे तो 60% नहीं आए XYZ रीजंस की वजह से। तो अगर तुम जनरल कैटेगरी में नहीं आते और फिर तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट जो कि इजीली बन जाता है, उसको दिखाकर तुम्हें 5% क्राइटेरिया ड्रॉबैक मिल जाएगा। लेकिन अदर कॉलेजेस की बात करूं जहां पर तुम्हें 100% स्कॉलरशिप के क्लेम दिए जाते हैं, वो सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए होते हैं कि यार हमारे तो सिर्फ 200 सीट थी, 300 सीट थी, उनके लिए 100% क्राइटेरिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर 75% तुम्हारे है तो तुम चाहे से स्टार्टिंग में एडमिशन ले रहे हो या फिर एंड में अभी एडमिशन ले रहे हो तो भी तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और बात करें ROI की, तो ROI को देखते हुए मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि तुम प्लेसमेंट के फिगर्स पे ROI कैलकुलेट करो। JECRC का ही क्या बाकी किसी भी कॉलेजेस का देखने जाओगे तो ROI का सिर्फ इस बेसिस पे कैलकुलेट मत करा करो कि तुम्हारा प्लेसमेंट नंबर क्या आएगा या फिर तुम्हारे एडमिशन फीस कितनी लगी थी। क्योंकि JECRC में तुम्हें एक मिडिल क्लास वाला स्टूडेंट भी देखने को मिलेगा और बहुत हायर क्वालिटी के स्टूडेंट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं हमारे लास्ट 4th पॉइंट की तरफ, जो है स्किल डेवलपमेंट। ये पॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ भी और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर इंटर्नशिप की बात करूं तो 11,470 एक साल का नंबर है ये इंटर्नशिप्स का, इंक्लूडिंग पेड और अनपेड। और ऐसा नहीं है ये सारी इंटर्नशिप JECRC के अंदर थी, JECRC के आउटसाइड भी थी। JECRC के अंदर भी तुम्हें बहुत सारी पेड इंटर्नशिप देखने को मिल जाती है, जहां पर फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट हो या फिर सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर, ये सारे स्टूडेंट ये इंटर्नशिप कर देते हैं और ये पेड इंटर्नशिप होती है। तो अगर तुम एडमिशन टाइम पे JECRC के अंदर गए होंगे तो तुम्हें स्टूडेंट्स मिले होंगे कैंपस टूर करवाते हुए, तुम्हें हैंडल करते हुए, तुमसे बातचीत करते हुए, तुम्हें JECRC के बारे में बताते हुए। वो सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप पे थे और ये इंटर्नशिप मुझे पर्सनली इसलिए बेस्ट लगती है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्किल का इंप्रूवमेंट हुआ है मेरा खुद का कम्युनिकेशन स्किल का। क्योंकि मैं अलग अलग टाइप के पेरेंट्स से मिला, क्योंकि कोई गुस्से वाला आता है, कोई नॉर्मल आता है, किसी को समझ नहीं होती कि मुझे कौन से कोर्स में जाना है, कौन से कोर्स में नहीं जाना है, किसी को कैसे हैंडल करना है, किसी को फीस में इशू है, किसी को स्कॉलरशिप में इशू है। ये सारी बातें बताते वक्त इतनी तगड़ी इंप्रूवमेंट हुई है मेरी कम्युनिकेशन स्किल की। दूसरा मेरा स्किल डेवलपमेंट हुआ एडिटिंग को लेकर। थैंक यू टू JU सोशल्स और कार्तिक सर, जिनकी वजह से मैंने एडिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा। और JU सोशल्स ने मुझे मौका दिया, JU रिदम का 3 दिन का जो ग्रैंड फेस्ट होता है, जो हमारी टीम ने मिलकर मुझे डेटा दिया और मैंने अकेले ने वो एडिट किया था। और मैं वो फर्स्ट पर्सन था जिसने JU रिदम का 3 दिन का जो ग्रैंड फेस्ट होता है उसको सेम डे डिलीवर एडिट करके दिया था और वो आफ्टर मूवी के टाइम पे चली थी। और वही सेम लेगेसी आज तक चलती हुई आ रही है। पिछले 5 सालों से वो सेम आफ्टर मूवी सेम डे डिलीवर करी जाती है, हालांकि 2026 में नहीं हुई। मैंने JECRC के अंदर रहते रहते JU सोशल्स की बहुत बड़ी टीम को भी संभाला, इंक्लूडिंग मैवरिक, वो फोटोग्राफर्स की टीम थी, जिसकी वजह से आज मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है। फोटोग्राफर्स की मेरे को कभी दिक्कत नहीं होती, मुझे कभी कैमरामैन की दिक्कत नहीं होती, कभी मुझे सिनेमाटोग्राफर्स की दिक्कत नहीं होती। कोई भी प्रोडक्शन रिलेटेड कोई भी काम होता है वो मैं इजीली उठा सकता हूँ एज ए फ्रीलांस,
क्योंकि मेरे पास वो बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड हो चुका है। और कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे बन गए जिनके साथ हम आज भी वर्क करते हैं, जैसे क्रिश हो गया जो लिटरली मेरे लिए बहुत सारी वीडियो शूट करा हुआ है, हसनैन हो गया, आर्यन हो गया, बहुत सारे ग्राफिक्स एडिट करे हुए हैं, मेरे खुद के थंबनेल्स बहुत सारी आर्यन ने बनाई हुई है। प्रथम हो गया जिसको मैं JECRC के थ्रू जाना, हालांकि है मेरा भाई। आज मुझे कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट उठाने की दिक्कत नहीं है जिसमें कोई एड्स चलाना हो, क्योंकि मेरे पास जय जैसा दोस्त है। और आज अगर मेरी कोई इंग्लिश में कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है तो मुझे पहले AI से नहीं पूछना होता, मेरे पास भव्या, श्रेया जैसे दोस्त भी हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे सिर्फ सुपर सीनियर्स को ही जानता हूँ, मेरे पास अभी तुम्हारे जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, जो तुम्हारे जस्ट अभी JECRC में तुम ज्वाइन होते ही तुम्हारे जस्ट सीनियर्स तुम्हें मिलने वाले हैं, उनमें से एक नाम है निखिल। वो भी मेरे टीम मेंबर की तरह ही मैं उसे मानता हूँ, वो मेरे लिए भी बहुत सारे वर्क करता है। ओम हो गया जो अभी ये वीडियो खुद उसने ही एडिट करी हुई है, और मैं खुद एडिटर हूँ, तो मेरे पास एक एडिटर्स का भी बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें मृदुल, मनीष, आदित्य, अरिन, हसनैन, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड गौरव। ये सभी नाम तुम मेरे खुद के डिस्क्रिप्शंस में भी देखने को मिलते होंगे, तुम्हें अलग अलग वीडियोस के अंदर ये सारे लोग तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो बात ये नहीं है कि JECRC से मुझे मिला क्या, बात ये है कि JECRC ने मुझे कितने मौके दिए और उन सब मौकों को मैंने ग्रैब करा, जिसकी वजह से मैं आज इतनी सारी चीजें कर सकता हूँ। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से मैं आज ये बोल पाता हूँ कि वाई यू चूज JECRC। तुम्हें मेरा पॉइंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना, और कोई वीडियो तुम JECRC के ऊपर जाते हो या फिर किसी अदर कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में वो भी पूछ लेना। मेरे इंस्टा ID आ रही है यहाँ पर, तो उस पर भी मुझे सीधा DM करके तुम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर JECRC में एडमिशन लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री फॉर्म है, उसको फिल करो, तुम्हारी जो भी क्वेरी होगी वो सीधी सॉल्व हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।